नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 6 अप्रैल का करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी भी जीएस बाय अभिषेक में। दिन रविवार, दिनांक 6/4/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 6 अप्रैल का करंट अफेयर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? उत्तर है श्रीलंका। आइए इस खबर के बारे में जान लें। पीएम मोदी को मिला श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राष्ट्रपति दिसानायके के साथ इन अहम समझौतों पर किए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें रक्षा सहयोग, ऊर्जा विकास और सांस्कृतिक सहयोग प्रमुख रहे। भारत और श्रीलंका ने त्रिकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने, HVDC इंटरकनेक्शन परियोजना के माध्यम से बिजली का आयात निर्यात की व्यवस्था और डिजिटल स्वास्थ्य तथा फार्मा क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। अगला, हाल ही में किस देश ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है? उत्तर है चीन। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में चीन ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में 10 अप्रैल से सभी अमेरिकी वस्तुओं पर 34% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है। अमेरिका की कार्रवाई। अमेरिका ने चीन से आने वाले उत्पादों पर 34% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी। चीन ने अमेरिका के इस कदम के जवाब में सभी अमेरिकी वस्तुओं पर 34% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की। तनाव। इस कदम से दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध गहराने की आशंका के साथ तनाव बढ़ गया है। अन्य देशों की प्रतिक्रिया। यूरोपियन संघ ने भी कुछ अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी की है। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 गुजरात में आयोजित की गई। नेक्स्ट, देश का पहला सेंसर ऑफ कोस्टल एंड वेंडरबर्ड्स जामनगर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। नेक्स्ट, ओपेक प्लस में ब्राजील शामिल हुआ। नेक्स्ट, बांग्लादेश के छात्रों ने जातीय नागरिक पार्टी बनाई है। अगला, हाल ही में किसने मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता? उत्तर है फ्रांसिस्को बगनिया ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। फ्रांसिस्को बगनिया डुकाटी लेनोवो टीम 2025 में ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है। रविवार को दोपहर को अमेरिका के एक बेहद नाटकीय रेड बुल ग्रैंड प्रिक्स के बाद, जिसमें COTA किंग मार्क मार्कस डुकाटी लेनोवो टीम बढ़त से बाहर हो गए हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया? उत्तर है उत्तर प्रदेश। आइए इस खबर के बारे में जान लें। यूपी के सभी मदरसों में लागू हुआ NCERT पाठ्यक्रम। मदरसा शिक्षा परिषद की तरफ से जारी हुआ आदेश। राजधानी सहित प्रदेश के सभी मदरसों में नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से राष्ट्रीय शैक्षणिक व अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT की तर्ज पर पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को इसी सत्र से कक्षा 1 से 3 तक NCERT की किताबें दी जाएगी। इस संबंध में मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। सभी मदरसों में बेसिक शिक्षा परिषद की तर्ज पर इस साल से बच्चों को NCERT की किताबें दी जाएंगी। अगला, हाल ही में जारी नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? उत्तर है आयरलैंड। आइए इस खबर के बारे में जान लें। दुनिया की सबसे ताकतवर पासपोर्ट की रैंकिंग हुई जारी। जाने इस लिस्ट में भारत की रैंकिंग किस स्थान पर है? नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में आयरलैंड का पासपोर्ट पहले स्थान पर आया। पिछले साल भारत मोजाम्बिक के साथ 147वें स्थान पर था, यानी इस साल भारत की रैंकिंग थोड़ी गिर गई है। भारत को 148वां स्थान मिला है।
इस लिस्ट में 199 देशों के पासपोर्ट का विश्लेषण किया गया है, जिसमें भारत का पासपोर्ट भी शामिल है। हालांकि भारत की रैंकिंग पहले से और नीचे चली गई है। दूसरी ओर पाकिस्तान का पासपोर्ट हमेशा की तरह दुनिया का सबसे कमज़ोर पासपोर्ट में गिना गया है। अगला, भारत में हाल ही में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? उत्तर है 930। आइए इस खबर के बारे में जान लें। जन्म के समय लिंगानुपात में हुआ सुधार 918 से बढ़कर 2022-23 में 933 हो गया। केंद्र सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य प्रबंध सूचना प्रणाली के स्थायी आंकड़ों के अनुसार देश में लिंगानुपात SRB 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है। अगला, हाल ही में कहाँ के अमलसाद चीकू को GI टैग मिला? उत्तर है गुजरात के। आइए इस खबर के बारे में जान लें। गुजरात के अमलसाद चीकू को मिला GI टैग के बारे में कितनी जानते हैं आप? इससे क्या फ़ायदे होते हैं? भारत में अब तक 600 से अधिक उत्पादों को GI टैग प्रदान किया जा चुका है। इसमें हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद, खाद्य पदार्थ और वस्त्र शामिल है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के चंदेरी साड़ी और तमिलनाडु के कोल्हापुरी चप्पल जैसे उत्पादों को भी GI सम्मान मिला है। दक्षिण गुजरात के नवसारी जिले में आने वाले मशहूर अमलसाद चीकू को एक नई पहचान के साथ सुर्खियों में है। इस भौगोलिक संघ के GI टैग से सम्मानित किया गया है, जिसके साथ वह गुजरात की चौथी GI प्रमाणित खाद्य पदार्थ बन गया है। यह उपलब्धि न केवल क्षेत्रों के किसानों के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि भारत की समृद्धि कृषि विरासत को भी उजागर करती है। अगला, हाल ही में 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई? उत्तर है टोक्यो में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता 2 अप्रैल 2025। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता 2 अप्रैल 2025 को टोक्यो जापान में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय की संयुक्त सचिव निरस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले सुश्री मुआनपुई सेयावी ने किया, जबकि जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एशिया एवं महासागरीय मामलों के ब्यूरो के उप महानिदेशक उप सहायक मंत्री श्री काशिवाबारा युताका ने किया। वार्ता के अगले दौर को पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर आयोजित करने पर सहमति हुई। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 5 अप्रैल को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। नेशनल मैरीटाइम डे 2025 राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन भारत के समुद्री क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने और समुद्री व्यापार के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। अगला, हाल ही में रवि कुमार का निधन हो गया। वे कौन थे? अभिनेता। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में 4 अप्रैल 2025 को प्रसिद्ध अभिनेता रवि कुमार मेनन का कैंसर से निधन हो गया, जो तमिल और मलयालम फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जाने जाते थे। निधन 4 अप्रैल 2025 का कारण कैंसर। उम्र 71 वर्ष। क्षेत्र तमिल और मलयालम सिनेमा अस्पताल, चेन्नई के वेलोचेरी स्थित प्रशांत अस्पताल। अभिनेता रवि कुमार मेनन ने 100 से अधिक मलयालम फिल्मों और कई तमिल फिल्मों में काम किया है। अगला, हाल ही में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? उत्तर है ब्राज़ील में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील के ब्रासिलिया में आयोजित हुई है। विस्तार से। स्थान ब्राज़ील के ब्रासिलिया में। बैठक का उद्देश्य 2030 जलवायु परिवर्तन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक नेतृत्व पर जोर दिया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री अमनदीप गर्ग ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक में जलवायु वित्त पोषण तंत्र को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। अगला, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली? उत्तर है बांग्लादेश ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली। 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बन गया है। इसे पिछले अध्यक्ष थाईलैंड से नेतृत्व मिला। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने अध्यक्षता स्वीकार की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश बिम्स्टेक को अधिक समावेशी, सभी को शामिल करना और कार्रवाई उन्मुख, वास्तविक परिणामों पर केंद्रित बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि। गुड नाइट।